हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आपको पता ही है हम क्यों कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। इसलिए कहते हैं कि यदि आप इस वीडियो को सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, यदि आप इस वीडियो को शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और यदि इस वीडियो को दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। दोस्तों चलिए, मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था क्या लिगेंड के बारे में बताए थे, और क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में बात किए थे हम लोग। वहाँ पर बताए थे मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, सिर्फ लिखाए थे। दोस्त, आज हम उसका अच्छा से जानकारी हासिल करेंगे। कौन होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, कौन होता है बाइडेंटेट लिगेंड, कौन कौन सा होता है ट्राइडेंटेट, सब के बारे में हम बारी बारी से जानकारी लेंगे। कल हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए थे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग मारिए, पहले तो हेडिंग मारिए टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मतलब देने के आधार पर लिगेंड के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड के देने के आधार पर, मतलब डेंटिसिटी के आधार पर, लिगेंड के डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार। दोस्त, देने के आधार पर लिगेंड कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। हम जो पिछले लेक्चर में बता दिए थे, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड, बस उसका नाम लिखाए थे। आज हम उसका डिफिनेशन भी पढ़ेंगे और देखेंगे भी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में हेडिंग मारिए मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड हिंदी होता है इसका एक दंतुर या एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक भी किसी किसी बुक में एक दंतुक लिखा रहता है, किसी किसी बुक में एक दंतुर लिखा रहता है। एक दंतुक, एक दंतुक लिगेंड। तो दोस्तों, किसे कहा जाता है एक दंतुक लिगेंड? ये जरा सा देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोस्त सेंट्रल मेटल, जैसे हम मान लेते हैं एक्स, एम, वाई, यहाँ पर हम जेड मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यह कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शॉर्ट में COMPD लिखते हैं। दोस्त, यहाँ पर ये जो है M जो है मेटल है, M क्या है? मेटल है, और ये Y जो है लिगेंड है। ये Y क्या है? लिगेंड है। अब हमको देखना है कि दोस्त मोनोडेंटेट लिगेंड किसको कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहेंगे। यदि ऐसा हो जाए, यह मेटल है, सेंट्रल मेटल है, यदि इसको कोई लिगेंड, जैसे Y लिगेंड है, सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करे, सिर्फ कितना? एक लोन पेयर डोनेट करे, तो ऐसे लिगेंड को बोला जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोला जाएगा उसे? मोनोडेंटेट लिगेंड। यदि ऐसा हो जाए कि 2 लोन पेयर डोनेट करे, कितना लोन पेयर? तो 2 लोन पेयर डोनेट करे, तो उसको क्या कहेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रहा? तो चलिए हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? वैसा लिगेंड जो किसको? सेंट्रल मेटल एटम को केवल कितना लोन पेयर डोनेट करता है? केवल एक लोन पेयर डोनेट करता है। क्या कहलाता है? मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाता है। फिर से वैसा लिगेंड, यहाँ पर देख लीजिए एक्स, एम, वाई, जेड हम लिखे हैं। तो जहाँ पे एक्स काउंटर आयन हो गया, एम सेंट्रल मेटल हो गया, और ये वाई जो है आपका लिगेंड हो गया। तो दोस्त, ये लिगेंड, इस लिगेंड को हम मोनोडेंटेट कब कहेंगे, बाइडेंटेट कब कहेंगे, ट्राइडेंटेट कब कहेंगे, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये Y जो है इस सेंट्रल मेटल को केवल एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऐसे तब लिगेंड को बोला जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। तो चलिए लिखते हैं वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जो किसको? सेंट्रल मेटल को, CM मतलब सेंट्रल मेटल को
केवल कितना लोन पेयर, केवल एक लोन पेयर, एलपी मीन्स लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, डोनेट मीन्स देना, डोनेट मीन्स क्या होता है, देना, डोनेट करता है, क्या कहलाता है दोस्त, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाता है। वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, क्या कहलाता है, मोनोडेंटेट। यहाँ पे छूट जा रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या कहलाता है, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कुछ, किसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर H2 NH3 CO NO OH पर 1 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, उसके बाद C6H5N ये हो जाएगा। उसके बाद SCN माइनस, SCN माइनस, उसके बाद हो जाएगा NCS माइनस, NCS माइनस, उसके बाद हो जाएगा CN माइनस, उसके बाद बहुत सारा होता है, मार दीजिए ETC, ETC मार दीजिए। ये सब जो होता है दोस्त मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी में और भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, तो ये भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड में आ जाएगा, ETC। अब जरा सा देखिए, अब हम कहेंगे दोस्त बाइडेंटेट लिगेंड। किसको कहा जाता है बाइडेंटेट लिगेंड, तो हेडिंग मारिए पहले, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड हिंदी होता है द्विदंतुर पढ़िए या द्विदंतुक पढ़िए, कोई बात नहीं, द्विदंतुर या किसी किसी बुक में दंतुक भी लिखा हो रहा था, द्विदंतुर लिगेंड किससे कहा जाता है। जैसे दोस्त हम बात कर रहे हैं किसको, किसकी, एक एग्जांपल से पहले हम इसको समझते हैं। जैसे यह कोई मेटल है, देख लेते हैं, यह कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल है। इस सेंट्रल मेटल को ए और बी नाम का कोई एक स्पीसीज है, ए और बी नाम का कोई स्पीसीज है। यदि इस सेंट्रल मेटल को यह कोई स्पीसीज अपना 2 लोन पेयर डोनेट करता है, कितना, 2 लोन पेयर डोनेट करता है। फिर से देखिए, यह कोई सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल को यह कोई स्पीसीज है, यह स्पीसीज इस सेंट्रल मेटल को 2 लोन पेयर अपना डोनेट करता है, तब ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे दोस्त, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे इसे, बाइडेंटेट लिगेंड। तो चलिए लिखते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड कैसे कहा जाता है, वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। कितना डोनेट करता है, 2। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा दोस्त, बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए लिखते हैं इसको, वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को कितना, सेंट्रल मेटल को 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, क्या कहलाता है, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है, कहलाता है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द लिगेंड which donate to lone pair of electron to central metal is known as bidentate
लिगेंड। तो वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या कहलाता है दोस्त, बाइडेंटेट लिगेंड। इसका जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा करके आगे करते हैं। नीचे तक है ना, हाँ ठीक है, जल्दी लीजिए, पॉज करो। तो दोस्तों हम अब देखते हैं कुछ बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल। कौन कौन सा एग्जाम्पल है जरा सा देख लीजिए। यह एक कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका नाम है बाइपिरिडिन। क्या नाम है इसका, बाइपिरिडिन। लेकिन दोस्त तुमको यदि कंपाउंड में दिया रहेगा तो शॉर्ट में BIPY दिया रहेगा, बाइपी पढ़ेंगे इससे, शॉर्ट में क्या दिया रहेगा, BIPY दिया रहेगा। तो दोस्त ये बाइडेंटेट लिगेंड है, कैसे जरा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल है, तो इस मेटल को इधर से यहाँ से एक लोन पेयर दे सकता है और यहाँ से भी एक लोन पेयर यह दे सकता है। तो एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, क्या गौर करने वाली बात है कि दोस्त यहाँ से देखो, यह 2 ठो लोन पेयर दिया है, तो जिसके वजह से एक रिंग का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, एक रिंग का निर्माण हुआ। जो लिगेंड रिंग का निर्माण करता है उस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। हम आगे में लिखा भी देंगे। तो दोस्तों क्या देख रहे हैं, तो कितना मेंबर का ये रिंग बना रहा है, देखो 1, यहाँ से दूसरा एटम 2, यहाँ पे कार्बन है 3, यहाँ पे कार्बन है 4, यहाँ पे नाइट्रोजन है 5। तो टोटल यह 5 मेंबर का यह एक रिंग बना रहा है। तो इसमें बोलेंगे गिव्स ए 5 मेंबर, मतलब देता है क्या, एक 5 मेंबर का रिंग। और यह एक 5 मेंबर का रिंग बनाता है, जिसके वजह से कंपाउंड का क्या हो जाता है दोस्त, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्त, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। दोस्त जितना ज़्यादा रिंग की संख्या बढ़ जाएगा, किस में, 5 मेंबर वाला या 6 मेंबर वाला रिंग की संख्या बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो दोस्त ये क्या करता है, 5 मेंबर गिव्स ए 5 मेंबर रिंग। तो दोस्त मेंबर रिंग, तो ये, और ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाएगा दोस्त, अर्थात चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। तो दोस्त यहां पर हमको ये देखना है कि यह क्या कर रहा है, 2 लोन पेयर एटम तो 2 लोन पेयर तो दे ही रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है कि एक रिंग बन रहा है। यह भी देखना है कि कितना मेंबर का रिंग बनता है। तो चलिए और हम आपके आगे देखते हैं, ये है C2O4 पर 2-, इसका नाम है ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट। लेकिन हम इसको ऑक्जेलेटो लिखते हैं। जब इस कंपाउंड में हम यदि यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो। ऐसा क्यों, रूल में हम जो आगे रूल इसका बताएंगे, कैसे कैसे लिगेंड का नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखने का हम तरीका बताएंगे, और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए C2O4 है, इसी C2O4 का यहाँ पर स्ट्रक्चर सी कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 4, 1 2 3 4। तो दोस्त ख्याल रखना। अब जरा सा देखो, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज है, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस हो गया, यहाँ पर भी 2 माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 माइनस। अब क्या करता है, यह सेंट्रल मेटल को यहाँ से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या यह 5 मेंबर का रिंग बना रहा है, क्या इस रिंग को, सॉरी, क्या इस लिगेंड को हम चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे, हाँ कहेंगे। जो सब लिगेंड रिंग बनाएगा उस लिगेंड को हम दोस्त चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। बात समझ में आ रहा। तो जरा सा देखो यह कितना मेंबर का रिंग बना रहा है, तो गौर से यदि देखोगे तो यह भी 5 मेंबर का, एक ये खुद हो गया मेटल, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन, ये निगेटिव चार्ज है, ये नहीं है कोई चीज़, ये निगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5। तो ये जो रिंग बना है कितना मेंबर का बना है, 5 मेंबर का। इसलिए ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा। बात समझ में आ गया ना, चिलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है इथिलीन डायमीन, EN। तुमको कंपाउंड में EN दिया हुआ रहेगा, समझ में आ गया ना। तो EN जहां पर दिया हुआ रहे वहां पर समझ जाना है यह कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है दोस्त, बाइडेंटेट। इसका नाम हो जाता है इथिलीन डायमीन। क्या नाम होता है इसका, इथिलीन डायमीन। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। इसको चाहे तो तुम ऐसे लिख सकते हो NH2 CH2 CH2 NH2 या NH2 C NH2। यहाँ पर तुम्हारा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से 2 बॉन्ड तो दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे 2 क्या है, हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए दोस्त हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल है, तो यहाँ से एक लोन पेयर देगा, यहाँ से भी एक लोन पेयर देगा। तो दोस्त ये क्या कर रहा है, कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इसलिए ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाएगा दोस्त, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोला जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रहा है। तो देखो दोस्त यह कितना मेंबर का रिंग बना रहा है, 5 मेंबर का, 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्या सर सब 5 मेंबर का रिंग बनाता, नहीं, सब 5 मेंबर का रिंग कोई 4 मेंबर का भी बनाता है, कोई 6 मेंबर का भी बनाता है, देखेंगे जो होगा सो। यहाँ पे देखो, चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, यहाँ और करके लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, नेक्स्ट वाला चौथा देखिए, सल्फेट है। क्या है, सल्फेट है। इसको हम तो सल्फेटो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सल्फेटो। हम बोले अभी जस्ट कि नाम लिखने का तरीका बताएंगे, लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, अंतिम में ओ रहता है जो रूल में हम लिखाने वाले हैं। सल्फेटो है, तो यहाँ पे सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 पर 2- होता है। क्या होता है, SO4 पे 2-। तो यहाँ पर SO कितना है, 4 है, 1 2 3 4, उस पर कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो 1 माइनस इस ऑक्सीजन पे दे दिए, 1 माइनस इस। चाहे तुम किसी भी चारों में से किसी 2 ऑक्सीजन पे तुम माइनस दे सकते हो। तो जरा सा देखो इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई सेंट्रल मेटल है, एक लोन पेयर यहाँ से देगा और एक लोन पेयर यहाँ से देगा, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, निगेटिव यहाँ से दे रहा। तो दोस्त कितना लोन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। तो दोस्त ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। फिर से सुनो, वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या कहलाता है, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखो यह सल्फेटो जो है सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा, 2 कर रहा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। एक चीज और देखो, यहाँ पर ये कितना मेंबर का रिंग बना रहा, 1 2 3 4, तो ये 4 मेंबर का रिंग बना रहा है, 4 मेंबर्ड रिंग। ये कितना मेंबर का रिंग बना रहा है, 4 मेंबर का रिंग बना रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिनेटो। इसको याद रखना, इसको शॉर्ट में GLY पढ़ते हैं। ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे दोस्त, GLY, ग्लाइ मतलब ग्लाइसिनेटो। और इसमें देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों क्या करेगा, यहाँ से सेंट्रल मेटल एटम को एक यहाँ से निगेटिव देगा और यहाँ से एक लोन पेयर देगा। तो दोस्त सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर दे रहा है, 2 लोन पेयर। निगेटिव भी अपने आप में एक लोन पेयर होता है, निगेटिव भी अपने आप में क्या होता है, एक लोन पेयर, जिसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहता है। हम बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि कैसे वह जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए अभी इसको ये मानिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एक लोन पेयर दिया, यहाँ से एक लोन पेयर दिया, तो ये कितना लोन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल को, 2 लोन पेयर दे रहा। इसलिए ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे दोस्त, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे इसे, बाइडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना मेंबर का रिंग बना रहा, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से 5 मेंबर का रिंग बना रहा। एक चीज और यहाँ पे गौर करना, क्या गौर करना है, यहाँ पे कितना तरह का एटम सेंट्रल मेटल को दे रहा है, 2 तरह का। एक तो नाइट्रोजन तुम्हारा दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर, दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर डोनर। यहाँ पर दोस्त कौन कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो है वह डोनर एटम है, 2 तरह का एटम। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही तरह का एटम डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो ये तुम्हारा था बाइडेंटेट लिगेंड दोस्त। तो दोस्तों इसको बढ़िया से याद कर लेना, ये तुमको हमेशा काम देगा। यदि ये सब याद नहीं रहेगा तो आगे में जो हम नोमेनक्लेचर सिखाएंगे तो वो तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रयास कीजिएगा इसको बढ़िया से याद करने का। तो चलिए आज हम इतना ही बात करेंगे। बहुत सारा बच्चा का फ़ोन आया कि सर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए दोस्तों अब सोचते हैं छोटा छोटा वीडियो ही तुमको बना करके दे। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे तब ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो दोस्तों आज दीजिए इतना ही इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।